आज जो है क्लास 12th का और एनसीईआरटी मैथ जो है चैप्टर जो है मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या है और चैप्टर 3 में जो है इसके बारे में और समझते चलते हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक से है। सबसे पहले ये समझते हैं कि मैट्रिक्स मतलब होता क्या है। तो मैट्रिक्स का जो परिभाषा होता है, कहता है ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर array of numbers or function. The number of function are called the elements या इंटायरेज ऑफ द मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स जो है ना एक रेक्टेंगुलर अरे नंबर के रूप में ये अरेंज किया जाता है, इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल जो होता है मैट्रिक्स का ए बराबर ए आई जे इंटू एम गुना एन होता है। ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब आपसे पूछेगा एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर स्टार्ट होता है वो A11 से होता है। कितना होता है? A11 से होता है। तो A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, A13 हो गया। इस तरह से इसका ना क्रम जो है बढ़ते जाएगा। इसका 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, बढ़ते जाएगा। अब यहाँ से यहाँ जो अंतराल लिखना है आपको 10 का अंतराल रखना है। कितना रखना है? 10 का। 11 में से 10 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। इसमें 10 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। इसमें 10 जोड़ेंगे तो 23, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 24, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 25। तो क्या करना है, इसके बीच में ना 10 का डिफरेंस रखना है। इस तरह से 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, इस तरह से आप राइट कर देंगे। अब आपसे ये पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो आप सिंपली ये बताइएगा कि जो इस तरह से आप लिख दीजिएगा, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। इसको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन जो है ना इसी आधार पर रहेगा और इसका प्लेस भी आपको पता होना चाहिए कि A11 का प्लेस कहाँ पर है, A12 का प्लेस कहाँ पर है, A13 का प्लेस कहाँ पे होगा, A21 का प्लेस कहाँ पे होगा, A22 का प्लेस कहाँ पे होगा, A32 का प्लेस कहाँ पे होगा, A24 का प्लेस कहाँ होगा, A25 का प्लेस कहाँ होगा। आपको अच्छी तरह से याद रखना। हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें आपसे ये पूछ दे कि बताइए कि इसमें A11 का वैल्यू क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं A11 इसको बोलते हैं, A12 इसको बोलते हैं, A13 बोलते हैं, A22 हो गया, ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, ये 31 हो गया, 32 हो गया, 33 होगा। जब भी इसके बीच का डिफरेंस होना चाहिए हमेशा ओनली 10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो A11 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। A12 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और A13 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसका लेते हैं। तो A21 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और A22 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और A23 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहाँ चलते हैं तो क्या हो जाएगा? A31 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और A32 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और A33 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस तरह से आप सभी का वैल्यू आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि A22 का वैल्यू क्या होगा, तो आप आसानी से लिख देंगे। हम जो सभी को निकाल के आपको बता दिए हैं। अब हम समझेंगे कि जो मैट्रिक्स के जो टाइप्स है उसके अलग अलग टाइप्स को समझेंगे। तो आखिर कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। टोटल जो है मैट्रिक्स जो है 7 टाइप्स के होते हैं। उसमें से हम पहले जो है कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि एक लंबा सा जो ये अगर इस तरह का लाइन आ गया ना तो इसको कॉलम मैट्रिक्स सिंपल में समझिएगा। तो इस तरह से खड़ा हुआ हो गया, क्या हो गया? कॉलम मैट्रिक्स हो गया। रो मैट्रिक्स इस तरह का लाइन वाला क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आप लोग बताइए। और एक बात और, हम जब भी इसका जो लिखा जाता है m गुना n, ये मतलब होता है कि रो गुना कॉलम, रो गुना कॉलम। कभी भी पहले कॉलम को नहीं लिखा जाता है। जब भी पहले लिखा जाता है तो रो को लिखा जाता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कितना रो है। सबसे पहले गिनिए कि रो की संख्या कितना है? 1, 2, 3। और कॉलम कितना है? 1। तो 3 इंटू क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये कॉलम मैट्रिक्स चल गया। अब रो मैट्रिक्स से समझेंगे कि वैसा मैट्रिक्स को कहते हैं कि जो कि इसका सिर्फ क्या हो, एक ही रो हो,
ऐसे तरह का एक ही लाइन हो, उसी का बोलेंगे रो मैट्रिक्स। और इसमें कितने रो हो गए, एक रो हो गए, लेकिन कॉलम कितना है, 1 2 3 4, तो 1 इंटू कितना हो गया, 4 हो गया। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे कि वैसा मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बिल्कुल समान हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे देखिए इसमें कितना है, एक रो है, सेकेंड रो है, ये क्या है, थर्ड रो है, तो 3 रो हो गया। कॉलम कितना है, 1 2 3, कितना हो गया, 3। 3 इंटू 3 मतलब क्या हो गया, इसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या समान रहता है, तो क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम ये समझेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब होता है वैसा मैट्रिक्स तो कहते हैं जिसमें जिसके जो डायगोनल, सिर्फ डायगोनल का वैल्यू दिया रहे, बाकी पार्ट क्या हो, जीरो हो। जैसे देखिए इसमें सिर्फ डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ, बाकी पार्ट में जीरो है ना, इसी को हम डायगोनल पार्ट बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसमें कितना रो है, इसमें कितना रो है, तो देखिए 3 रो है, 1 2 3, और कॉलम कितना, 1 2 3, कितना हो गया, 3 इंटू 3 हो गया। अब हम जो है स्केलर मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे। स्केलर मैट्रिक्स का ये कहता है ना कि वैसा डायगोनल मैट्रिक्स हो जिसका ना जो डायगोनल का वैल्यू हो बिल्कुल सेम हो, यहाँ जो डिजिट हो बिल्कुल क्या हो, बिल्कुल सेम हो, जैसे 2 2 2, 3 3 3, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें कितना रो गया, 3, कॉलम कितना हो गया, 3 इंटू 3। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात हम करते हैं, तो वैसा मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें जो है डायगोनल्स का वैल्यू कितना हो, 1 हो, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। 1 1 1 हो गया, और इसका वैल्यू जो है 1 से बिल्कुल ज़्यादा नहीं, अगर 1 से ज़्यादा यहाँ पर कोई अलग डिजिट हो जाएगा तो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर अलग अलग अंक है तो क्या हो जाएगा, वो दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, स्टूडेंट के बीच में जो कन्फ्यूजन होता है स्केलर आइडेंटिटी और डायगोनल्स के बीच में, कि अगर ये डायगोनल का वैल्यू अगर अलग अलग हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, अगर वैल्यू सेम हो बट एक से ज़्यादा बड़ा हो तो स्केलर मैट्रिक्स होगा, अगर एक वैल्यू हो तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हम जीरो मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो कहते हैं वैसा मैट्रिक्स कहते हैं जिसके सभी एलिमेंट्स क्या जीरो हो, उसी का बोलेंगे हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब जो है हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है। अगर आपका दो मैट्रिक्स गिवन है और इसका सेम ऑर्डर हो, सबसे पहले यही आपको याद देखना चाहिए, अगर सेम ऑर्डर रहेगा तब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसमें कितना है, 3 रो है और कॉलम कितना है, 3 है, 3 इंटू 3। इसमें कितना रो है, 3 रो है, 1 2 3, और कॉलम कितना है, 3 है, 3 इंटू 3। तो क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल लिख सकते हैं। जब ये इक्वल होगा तो अगर इसका वैल्यू निकालने का हैगा तो कैसे निकालेंगे, तो ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। फिर ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, तो z प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 6, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगला है ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, तो 2 बाई माइनस क्या हो जाएगा, 7, तो क्या हो जाएगा, 3 बाई माइनस 2। अब इसको इधर ले आते तो क्या हो जाएगा, 2 बाई माइनस 3 बाई माइनस 2 प्लस 7, तो क्या हो जाएगा, माइनस बाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, -5। तो यहाँ देखिए एक्स का मान निकल चुका है, जेड का मान निकल चुका है, वाई का मान निकल चुका है। अब इसमें पूछ रहा था ए का मान निकालने के लिए और बी का मान, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा। तो ये -1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 1, ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम इसकी तो ये इसके इक्वल, अब सी का वैल्यू भी करा निकालने की, तो ये इसके 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 0 और क्या हो जाएगा, 2c प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इधर आ जाएगा तो 0 - 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2c। ये घटा तो -2 बटा कितना हो जाएगा, 2c। इससे कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 1।
तो 1, तो यहाँ पर क्या बचा, सी बराबर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि 2 से -2 में भागा देंगे तो -1 आएगा। ये हो गया। अब जो है b का वैल्यू निकालना, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, b -3 हो जाएगा और 2 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको हम इधर ले आते हैं तो b माइनस क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। अब इसको इधर जाएंगे तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -b और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है x का मान निकल चुका है, z का मान निकल चुका है, y का मान निकल चुका है, a c सबका मान निकल चुका है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आधारित, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन इस टाइप से आपको दे दे कि x + 2 y 6 a + 4 c 2 और इधर यहाँ पे हो जाए 1 3 b 2 4 d और आपसे ये कहे कि x का मान निकालिए, x का, a का, y का, b का और d का वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, चलिए उस बारे में देखते हैं। आपको हम बता चुके थे कि कॉलम ऑर्डर से क्या समान है, तो कितना रो टोटल हो गया 2 हो गया। कॉलम कितना हो गया 1 2 3 हो गया। इसमें कितना रो हो गया 2 हो गया। कॉलम कितना हो गया 3, 2 × 3 दोनों सेम है ना। जब सेम स्थिति रहने पे ये क्या होगा इसके इक्वल हो जाएगा। तो x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा -1 बचेगा। अब y जो है इसके इक्वल कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। b जो है इसके इक्वल करेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये जो है इसके इक्वल करेंगे तो a + 4 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 - 4, a बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। और c बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और d बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये जो है x बाई b a c d जो वैल्यू इसका निकल के आ गया, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि y + 3 4 5 z + 2 c और d। यहाँ पर लिख देंगे 2 a b 3 5 4। अब आपसे ये कहेगा कि y का वैल्यू निकालिए, a का वैल्यू निकालिए, b का वैल्यू निकालिए, z का वैल्यू निकालिए, c का वैल्यू निकालिए और d का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें रो की संख्या कितना है 2 है और कॉलम की संख्या कितना है 3 है, 2 × 3 हो जाएगा। इसमें रो की संख्या कितना है 2 है, कॉलम की संख्या कितना है 3 है, तो 2 × 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसके इक्वल कर देंगे तो y + 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 - 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब ये इसके इक्वल करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये अब इसके इक्वल करेंगे z + 2 कितना हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा। तो z बराबर कितना हो जाएगा 3 - 2, तो z बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। c जो है 5 के इक्वल कर देंगे और d जो है 4 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सभी का जो वैल्यू पूछ रहा था हम सभी को वैल्यू जो है निकाल लिए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए अच्छी तरह से। तो आज भर के लिए इतना ही, ठीक है। आगे का जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।